नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर चाहते हैं आज की सुर्खियों पे। यूपीएससी सिविल सर्विस फाइनल रिजल्ट जारी, शक्ति दुबे ने किया टॉप। सीएम नीतीश ने बिहार में शहरीकरण के बढ़ते कदम कार्यक्रम की समीक्षा की। पटना में एयर शो का दिखा अद्भुत नजारा। मांझी ने वक्फ बिल पर जताई आपत्ति, इसके खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ेंगे। सीएम नीतीश के बिना बिहार में बीजेपी की कोई औकात नहीं, सांसद पप्पू यादव बोले। जेडीयू विधायक ने निशांत कुमार को लेकर किया बड़ा दावा, कोर्ट में पेश हुए। बिहार के पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला। सासाराम में बीईओ की गाड़ी ने 3 युवकों को रौंदा। भागलपुर में चलती ट्रेन में लूटपाट के दौरान युवती को फेंका नीचे। बिहार में 42 डिग्री पार पहुंचा तापमान। 28 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। यूपीएससी ने बहुप्रतीक्षित सिविल सेवा परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है और देश भर के हजारों युवाओं के लिए यह दिन सबसे बड़ा साबित हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि 1009 उम्मीदवारों को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए चुना गया है। जो अभ्यर्थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 में शामिल हुए थे, वो अब यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। तो वहीं यह परिणाम 3 चरणों में प्रदर्शन के आधार पर जारी किया गया है। तो वहीं इस बार कुल 1009 उम्मीदवारों का चयन विभिन्न सेवाओं में हुआ। तो वहीं इनमें से कई टॉप रैंकर्स की सूची में भी यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी है। तो वहीं इन उम्मीदवारों को आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और साथ ही ग्रुप ए तथा बी की सेवाओं में नियुक्ति किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विकास एवं आवास विकास के अंतर्गत आपका शहर आपकी बात बिहार में शहरीकरण के बढ़ते कदम कार्यक्रम की समीक्षा की। तो वहीं समीक्षा के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन के बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित है। तो वहीं इसके चलते आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम अभियान का शुभारंभ 25 अप्रैल को किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया है कि कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो वहीं जिला प्रशासन एवं नियामकों को अधिकारी आम जन से संवाद स्थापित कर उनकी प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं को जानेंगे और साथ ही विकास योजनाओं को उनके अनुसार प्राथमिकता देंगे। तो वहीं इस पहल से न केवल नगरों की भौतिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों को शासन में विश्वास और साथ ही दृढ़ भी होगा। पटना में एयर शो का दिखा अद्भुत नजारा। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर पटना के जेपी गंगा पथ 23 अप्रैल को एयरफोर्स के सूर्यकिरण विमान एरोबेटिक शो दिखाएंगे। तो वहीं लेकिन उससे पहले आज एयर शो का ट्रायल हुआ, वहीं जिसमें तमाम स्कूलों के बच्चों को बुलाया गया था ताकि बच्चे भी वायुसेना का आन बान और शान देखकर देश की ताकत को पहचान सके। तो वहीं ट्रायल के दौरान कैप्टन दशरथ की अध्यक्षता में 9 लड़ाकू विमान ने बिहटा एयरपोर्ट से उड़ान भरी। वहीं फिर आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाया। तो वहीं बता दें कि जिसमें जेट विमान भी शामिल थे और वायुसेना के विमानों के हैरतअंगेज करतब देख लोग भी दंग रह गए। वहीं सेना के जज्बे और जोश को देखकर खूब नारे लगे और साथ ही जवानों का उत्साह भी बढ़ाया। बता दें कि 23 अप्रैल को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम नीतीश कुमार, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ बिहार सरकार के अन्य मंत्री व पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर सप्ताह के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में मांझी ने वक्फ बिल पर खुलकर आपत्ति जताते हुए ये कहा है कि हम इसके खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ेंगे और सरकार से कहेंगे ये एक तरफा है, तो वहीं इसे संशोधित किया जाना चाहिए। बता दें कि इतना ही नहीं, उन्होंने कॉमन स्कूलिंग सिस्टम पर भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किया और कहा ना तो पिछली सरकारों में हिम्मत थी और ना ही मौजूदा सरकार में है। आखिर किससे डर का कॉमन स्कूल लागू किया जाएगा। तो वहीं बता दें कि सरकार की नीयत में ही खोट है, तभी समान शिक्षक का सपना अब तक अधूरा है। वहीं तेजस्वी को लेकर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन के संयोजक हो सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं। बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी ही नहीं है। सीएम नीतीश के बिना बिहार में बीजेपी की कोई औकात नहीं है। बता दें कि पप्पू यादव बोले। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पीएम मोदी, चिराग पासवान सहित तमाम नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। वहीं उन्होंने भाजपा और साथ ही उसके गठबंधन सहयोगियों पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने ये भी कहा है कि महागठबंधन में नेता कौन होगा, यह
अंदरूनी मसला है और वहीं बता दें कि इसका फैसला वरिष्ठ नेता बैठकर करेंगे। बता दें कि वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा है कि बीजेपी से पूछे हैं उनका मुख्यमंत्री कौन है। वहीं बीजेपी अपने ही घटक दलों को परेशान कर रही है। बता दें कि पप्पू यादव ने तंज कसते हुए ये कहा है कि हमारे यहाँ महागठबंधन कोई मारपीट नहीं है, लेकिन मांझी जी और साथ ही चिराग पासवान को परेशान किया जा रहा है। बता दें कि राहुल गांधी के बगैर बीजेपी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी के बिहार में कोई हैसियत ही नहीं है। आज तक बीजेपी अकेले कितनी सीटें लाई है, क्या बिना सहयोगी के बीजेपी जिंदा रही है। जेडीयू विधायक ने निशांत को लेकर बड़ा दावा किया है। बता दें कि विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि निशांत को राजनीति में वो ही लेकर आए हैं और साथ ही अगर निशांत जेडीयू में नहीं आए तो जेडीयू खत्म हो जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में गोपाल मंडल ने ये कहा है निशांत को कौन लाया है, निशांत का आना तय है। अगर निशांत नहीं आएंगे तो जेडीयू समाप्त हो जाएगा, कोई किसी का बात नहीं समझेगा। जेडीयू में वैसे कोई लीडर नहीं है जो मुख्यमंत्री के पोस्ट को संभाल सके। जब जेडीयू विधायक से पूछा गया कि क्या आप लोग इसे लेकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तब उस पर गोपाल मंडल ने ये कहा कि हाँ मिलते रहते हैं, वो आ चुके हैं और साथ ही पोस्टर भी निकालना शुरू हो चुका है। लालगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला को कड़ी सुरक्षा के बीच पटना के बेउर जेल से हाजीपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। वहीं बता दें लंबे समय से कई मामलों में सजायाफ्ता रहे मुन्ना शुक्ला ने कोर्ट से निकालने के बाद मीडिया से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि जब उनसे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने संक्षेप में जवाब देते हुए कहा है अब अनु शुक्ला सब कुछ देखेंगे। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। वहीं अटकलें तेज हो गई हैं कि अब लालगंज विधानसभा सीट से अनु शुक्ला चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। रोहतास में बीओ की स्कॉर्पियो से टक्कर के बाद बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों दोस्त रामनगर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। वहीं इसी दौरान सामने से आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक में टक्कर मार दी तो वहीं हादसे के बाद बाइक के कुछ पार्ट्स बिखर गए और उसमें आग लग गई। बता दें कि बीईओ आनंद प्रसाद की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल हादसे के बाद से फरार है तो वहीं उनके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस ने स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया है तो वहीं स्कॉर्पियो पर बीईओ दावत की स्टिकर लगाकर घटना नोखा थाना क्षेत्र के आरा सासाराम स्टेट हाईवे का है। मालदा डिवीजन के साहिबगंज भागलपुर रेलखंड पर कामाख्या एक्सप्रेस में बदमाशों ने लूटपाट के दौरान विरोध कर रही एक युवती को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। यह वारदात सबड़ स्टेशन के पास हुई। वहीं गंभीर रूप से घायल युवती को मायागंज अस्पताल लाया गया, वहीं जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि अपने ही परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी और सबड़ स्टेशन के पास जैसे ही ट्रेन पहुंची तो 2 बदमाशों ने काजल के बैग से मोबाइल और पैसे छीनने की कोशिश की तो वहीं काजल ने विरोध किया तो उससे चलती ट्रेन के नीचे धक्का मार दिया। वहीं बता दें कि घटना के बाद परिवार ने इमरजेंसी चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी, लेकिन तब तक काजल रेलवे ट्रैक किनारे लहूलुहाल हो चुकी थी। बता दें कि परिजनों का आरोप है कि मौके पर ना तो कोई आरपीएफ जवान आया और ना ही जीआरएफ की तरफ से कोई मदद मिली। बिहार के 28 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। बिहार मौसम केंद्र के अनुसार औरंगाबाद, अरवल, गया, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर और साथ ही जहानाबाद जिले के कई हिस्सों में तापमान अगले 2 दिनों के अंदर 42 से 44 डिग्री तक हो सकता है। वहीं इसके कारण हीट वेव की स्थिति बने रहने की संभावना है, जबकि पटना, बांका, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, नालंदा, नवादा और शेखपुरा में भी प्रचंड गर्मी होगी। वहीं बता दें कि बिहार के कई जिलों का तापमान तेजी से भाग रहा है। आईएमडी पटना के अनुसार डेहरी का पारा 42.04 डिग्री दर्ज हो गया और औरंगाबाद का भी तापमान 41 डिग्री रहा। वहीं सासाराम, बक्सर और भोजपुर का पारा भी 40 डिग्री से पार गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।